हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो जेडब्ल्यू का लेक्चर हमने कंडक्ट किया था उसके अंदर हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के ग्राफ देखे थे। और उसी ग्राफ का यूज करके हम किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। अब उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट जो लेक्चर था जिसमें जो रह गए थे उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। और उस क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी कुछ डिस्कस किया था उसके साथ कनेक्टेड है। और मोस्टली आई थिंक जेडब्ल्यू में, आईटीएफ में यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इतने जो टॉपिक है अभी तक हमने जो किए वो सफिशिएंट है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइप्स जो है वो उसके अंदर कवर हो जाती है। साथ में डोमेन और रेंज का भी जरूर आइडिया होना चाहिए क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर बन सकते हैं। सो द वेरिएशंस लाइक सॉल्व द इक्वेशन, वो क्वेश्चन भी आज हम लोग देख लेंगे। जनरली जेई में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं, वो किस तरह से डील किए जाते हैं वो भी हम देख लेंगे। बट यहां सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पे पूछा गया है if sin inverse alpha upon 17 plus cos inverse 4 upon 5 minus tan inverse 77 upon 36 की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, इस टाइप का डेटा है और यहां क्लियर बोला है कि अल्फा की वैल्यू 0 और 13 के बीच में है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स sin अल्फा प्लस cos इनवर्स cos अल्फा इक्वल टू ब्लैंक। मतलब उसका वैल्यू कितना आएगा वो आपको बताना है। चार ऑप्शंस दिए हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टूडेंट डिस्कस किए थे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर ना देखा हो वो पहले देख ले, बिकॉज ग्राफ की इंप्रेशन किस तरह से इक्वेशन हम बनाते हैं वो उसी लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहां पे आपके सामने मैंने जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है। अब हम इस ग्राफ का यूज करें, बिफोर दैट हमें ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है विच इज साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा, उसके लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होगी अल्फा। और अल्फा ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड फॉर दैट पहले इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स, इसको जरा लिख लेते हैं। इक्वेशन है साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 प्लस अल्फा अपॉन 17 प्लस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 माइनस टेन इनवर्स 77 अपॉन 36, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 0। हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके साथ हमें अल्फा की वैल्यू को ऑब्टेन करना है, देन हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे बढ़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ऐसी पैटर्न में हमें पता ही है कि जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप कोई एक पर्टिकुलर साइड पे रख के बाकी जो भी है उनको हम सामने ले जाते हैं। और बार बार जितने भी प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन आया आईटीएफ में, तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि सिर्फ एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज tan इनवर्स, जिसके रिगार्डिंग फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है। अब ये tan इनवर्स को हमने सामने ले लिया तो वो प्लस हो गया, कॉस इनवर्स वाला टर्म नेगेटिव हो गया। यहां पे फॉर्मूला यूज करने के लिए tan को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यहां पे जो cos है उसे हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम एक ट्रायंगल बना देंगे, ये काम बहुत बार कर चुके, और ट्रायंगल बनाएंगे तो cos का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट साइड हो जाएगी आपकी 3, और अपोजिट साइड आपकी 3 है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन 4। अब हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स 77 अपॉन 36 माइनस 3/4 और यहाँ 1 प्लस 77 अपॉन 36 इंटू 3/4। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला यूज की है।
tan इनवर्स को एज इट इज लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 77 इंटू 4 यानी ये हो जाएगा 280 प्लस 28 यानी ये हो जाएगा 308 माइनस 36 का 3 टाइम्स यानी 108। होल डिवाइड बाय हम नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है दोनों जगह पे ये कैंसिल हो जाता है। 36 इंटू 4 144 यहां पर भी आ जाएगा और 77 का 3 टाइम्स मतलब 70 होता तो 210 और 21 यानी हो जाएगा 231। कैंसलेशन देखे ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पे 308 में से 108 जाएगा तो 200 बचेगा। 144 और 231 इसमें 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, 4 और 3 ये 7 हो जाएगा और 2 प्लस 1 यानी ये 3 आ जाएगा। सो ये टोटल है 200 अपॉन 375। कैंसलेशन अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 5 से कैंसलेशन होगा तो ये हो जाएगा 40 और अगर यहां पे 5 से हम कैंसलेशन करें 375 का अगर 5 से कैंसलेशन करें तो 5 इंटू 7 दैट विल बी 35 2 कैरी तो ये 75 आ जाएगा। इसका फर्दर कैंसलेशन हो पाएगा अगर आप फिर से 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 15। मतलब कि ये जो डेटा है हमारा विच इज साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17, इसकी जो वैल्यू है वो tan इनवर्स किसके इक्वल टू आई है, तो ये आई है tan इनवर्स की वैल्यू है 8 अपॉन 15 और ये 8 अपॉन 15 को अगर मैं ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करूं फिर से, सो tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस आपका 17। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स जो है पाइथागोरस की वो हमें मतलब पता होनी चाहिए। और अगर आप इसमें से अगर इस ट्रायंगल में से अगर मैं tan इनवर्स के इक्विवेलेंट साइन वाला टर्म लिखूंगा तो वो आ जाएगा 8/17। कंपैरिजन से ये बात क्लियर है कि यहां पे अल्फा की वैल्यू है 8। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा तो अब हम जा सकते हैं उस पैटर्न में जो इनिशियली हमें पूछा गया था। सो सबसे पहले हमने ये आप कह सकते हैं इट्स सॉल्व द इक्वेशन पैटर्न। इन सभी जगह पे साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 है, जो आपका लेफ्ट साइड पे ये स्टेप आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी जो दोनों स्टेप्स है उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन अप्लाई किया। सॉल्व द इक्वेशन टाइप के ऐसे क्वेश्चन आईटीएफ में आते ही है और हमें ये सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। After solving that equation we have the value of alpha that is 8. Now using that value of alpha, अगर हम अल्फा की वैल्यू 8 है वो हमें पता चल गया है तो अब ये क्वेश्चन है हमारा कि भाई साइन इनवर्स साइन 8, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 8 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 8। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एंड फॉर दैट हमें इस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। अगर आप साइन के ग्राफ की बात करें जो यहां पे है, जहां पे हमें 8 यानी कि 8 की वैल्यू कैसे जजमेंट लेंगे हम, यहां पे ये है 3.14। लास्ट टाइम बात की थी कि भाई π/2 को आप रफली 1.57 ले तो उसका 3 टाइम यानी आप ये कह सकते हो ये भी 4.5 के अराउंड होगा और यहाँ पे 2π है मतलब ये जो पॉइंट है वो रफली 6.28 के मतलब इक्विवेलेंट होगा। हमें चाहिए 8 तक मतलब कि आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है विच इज 5π/2 वो 7.5 होगा क्योंकि 1.57 पाई की वैल्यू π/2 की वैल्यू है और इंटू 5 करेंगे तो उसके करीब आएगा। मतलब कि अगर हम इस पैटर्न में देखें तो जो नेक्स्ट आपका जो कर्व आएगा वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कहीं 5π/2 और 3π के बीच में कहीं आने वाला है 8, ये पक्की बात है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है, मैंने बोला था जहां पे लाइन ऐसे जा रही हो आपकी, जहां पे एंगल आपका 90 से ज्यादा हो तो उस टाइप के लाइन की इक्वेशन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू -x
और माइनस एक्स में कितना ऐड करेंगे, तो यहां आप देख सकते हो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3π, 0। जिनको भी ये समझ में ना आए उनको प्रीवियस लेक्चर रिफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जितना भी बेसिक है वो वहां पे डिस्कस किया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -8 + 3π। मतलब कि ये जो लाइन है उसका इक्वेशन जनरल बन गया हमारा -x + 3π। तो यहां पे आंसर आ जाएगा -8 + 3π। सेम लॉजिक अगर हम कॉस में लगाए, विच इज cos इनवर्स cos 8, तो 8 आपका कहां पे आता है, ये है 2π यानी कि 6.14, यहां पे इसकी वैल्यू होगी, सॉरी 6.28 जहां पे इसकी वैल्यू होगी। अगेन यहां पे 3π यानी कि फिर से वही कि भाई 1.57 तो है ही, सॉरी 3.14 तो है ही, और इसका 3 टाइम्स यानी ये 9 के करीब ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब हम ये कह सकते कि 2π और 3π के बीच में, यानी यहां पे कहीं वो वैल्यू लाई कर रही है। अब ये जो लाइन है आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी 90 डिग्री से कम है। मतलब इसकी इक्वेशन एक तो y = x तो आने ही वाली है, दूसरा आप देखो ये कहां पे, तो कि 2π, 0 पे, मतलब इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें 2π, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी x - 2π। सो अगर मैं x की जगह वो इनपुट 8 डाल दूं तो ये हो जाएगा मेरा 8 - 2π। वंस आपके पास ये वैल्यू आ जाए तो बस अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जहां पे -8 और +8 कैंसिल हो जाएगा, 3π में से 2π, तो आंसर आ जाएगा पाई, विच इज ऑप्शन बी। तो ये इंप्रेशन अगर ग्राफ की आपको पता हो, ग्राफ किस तरह से मतलब ड्रॉ करना है इसका आइडिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। 2 टाइप ऑफ मेथड का कॉम्बिनेशन हुआ, एक तो ये ग्राफ यूज करके किस तरह से आप साइन इनवर्स ऑफ साइन या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस की वैल्यू निकालते, दूसरा कि सॉल्व द इक्वेशन किस तरह से आप सॉल्व करते, जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एड्रेस करना पड़ता है, और ग्राफ आपको मस्ट है। अगर ग्राफ याद ना हो तो ये क्वेश्चन करना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर रेडियन में है तो ज्यादा परेशानी नहीं होती जहां पे पाई मल्टीपल में हो, लेकिन ये रेडियन के ऐसे मेजर है जहां पे पाई नहीं है और साथ में पाई ना हो, तो इसी मेथड से आपको जाना पड़ता है। सो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी कुछ इसी टाइप का है, जिसमें स्टूडेंट हम फिर से ये ग्राफ जरूर यूज करेंगे। यस, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क दिया था कि भाई जरूर ट्राई कीजिएगा, जिसमें एक है cos इनवर्स cos -5 प्लस साइन इनवर्स साइन 6 माइनस tan इनवर्स tan 12 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि cos इनवर्स ऑफ cos में नेगेटिव दे तो cos इवन फंक्शन है, मतलब इनडायरेक्टली आपको cos इनवर्स cos 5 ही निकालना है। तो फिर से हम उस ग्राफ पे वापस आते हैं, जहां पे हमें इस ग्राफ को फिर से यूज करना है, जहां पे हमें साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू भी चाहिए, cos इनवर्स cos 5 की वैल्यू भी चाहिए। अब देखो यहां तक तो हमने अभी बात की थी कि यहां तक 6.28 तक की वैल्यू है, मतलब अगर उससे कम है मतलब ये पाई और 2π के बीच में ही कहीं 5 आने वाला है, और ये 5 मतलब हम ये कह सकते हो कि इस लाइन के ऊपर है। अब ये जो लाइन है स्टूडेंट, इस लाइन की इंप्रेशन देखिए y = -x की है, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। सो अगर ये y = -x की इंप्रेशन है तो वहां पे कितना डालने से 0 आएगा, तो इस कोऑर्डिनेट पे फोकस करें, वो है 2π, 0। मतलब ये -x है, मतलब आप इसमें ऐड करोगे +2π, मतलब उस पर्टिकुलर पैटर्न में आपका cos इनवर्स cos 5 का जो आंसर है वो आएगा आपका, यस, इस पर्टिकुलर का फंक्शन का आंसर आएगा आपका -x, मतलब -5 + 2π। ये आंसर आया है cos इनवर्स cos -5 का। सिमिलरली प्लस करके अब हम ढूंढेंगे साइन इनवर्स साइन 6। बार बार उस ग्राफ पे वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि उसी की इंप्रेशन हमें हेल्प करेगी। साइन इनवर्स साइन 6 हमारा आएगा यहां पे फिर से 6.28 है,
और आपको पता है कि भाई ये वैल्यू जाएगी आपकी 3π/2 और 2π, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन के बीच में। ये जो लाइन है वो देख के ही पता चलता है कि भाई ये y = x का फॉर्मेट है, और उसमें 2π माइनस करने से ये कोऑर्डिनेट हमें मिल सकता है। मतलब कि इस लाइन का इक्वेशन जरूर होना चाहिए x - 2π, और अगर ये x - 2π होना चाहिए तो ये हमारा डेटा का आंसर आ जाएगा 6 - 2π। सो इस तरह से हमने cos इनवर्स cos 5 और sin इनवर्स sin 6 की वैल्यू निकाल दी है। नाउ वी वांट tan इनवर्स tan 12, और इसके लिए ये ग्राफ मैंने इसी पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर रखा है कि भाई tan इनवर्स tan 12, देखो इसका इंप्रेशन देखे, यहाँ पे 0 है इस पर्टिकुलर पैटर्न में, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है। ऐसा करते करते स्टूडेंट हम यहाँ पे आएंगे, वो है 4π, और 4π यानी ऐसा मतलब पॉइंट जहां पे वैल्यूज आपकी 12 के नजदीक है, क्योंकि 12 से थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा वो वैल्यू। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 12 की वैल्यू है वो डेफिनेटली आपकी इस लाइन के ऊपर है, और इस लाइन की इंप्रेशन देख के ही पता चलता है 90 डिग्री से कम, यानी कि y = x तो है ही, अब कितना माइनस करने से ये कोऑर्डिनेट मिल सकता है, दैट इज 4π, 0। तो ये 4π ही होना चाहिए, मतलब ये इंप्रेशन हो जाएगा x - 4π, और हमारा जो डेटा है वो है 12 - 4π, क्योंकि हम x की जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। सिंप्लीफिकेशन में प्लस 2π और माइनस 2π चला जाएगा, 6 में से 5 तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे तो -12 + 4π हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 4π - 11। सो 4π - 11 वो है हमारा ऑप्शन सी। सो वन मोर क्वेश्चन जो टोटली डिपेंडेंट था आपका ग्राफ के ऊपर, कि अगर आपको ग्राफ पता है, किस तरह से उसकी इंप्रेशन जा रही है वो पता है, कौन से पॉइंट कहां पे है वो आइडिया है, तो डेफिनेटली इक्वेशन को जनरेट करके आप गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी प्रॉपरली देख लीजिए कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। नोटबुक लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ग्राफ ड्रॉ करके इक्वेशन को जज करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे क्वेश्चन खुद से बना पाएंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई देयर आर द लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। आप JEE के लेटेस्ट जितने भी पेपर्स देखेंगे, नॉट इवन 2025 या 4 के भी देखेंगे, तो उसमें जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये जरूर मतलब इसका ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने भी बच्चे वो इन पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स को अगर देख रहे हैं और देखने के बाद उस पर अपना वर्क कर रहे हैं, मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, इस क्वेश्चंस की जो पैटर्न या जो आइडियाज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ उसको प्रॉपरली अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो उन लोगों को डेफिनेटली आउटपुट मिलने ही वाला है। और इसीलिए मैं बोलूंगा कि जो हमारा चैनल का ये जो कंटेंट है उसे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ स्टूडेंट शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी ये जो मतलब कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगा। और उसका यूज आप तो ले ही पा रहे हो, बट आपके जो दूसरे फ्रेंड्स वगैरह है उनके साथ भी ये डेटा पहुंचे। सो आई होपफुली कि आप लोग मेरी इस बात को आगे फॉरवर्ड करेंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे बोला है इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ tan inverse 2x upon 1 minus x square plus cot inverse 1 minus x square upon 2x is equal to π/3, जहां पे x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और x की वैल्यू 0 ना है, तो उस केस में बोल रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो दो रूट है या 2 या 3 जो भी रूट आने वाले हैं उनका जो टोटल अगर अल्फा -4/√3 हो तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस कंडीशन के दोनों हिस्से देखने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है कि भाई आपका
x का वैल्यू ये भी हो सकता है, दैट इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और ये दूसरा ये भी ऑप्शन है कि भाई x का वैल्यू आपका 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब ये है कि x आपका लेस देन 0 है, और इसका मतलब आप कह सकते हो कि x आपका 0 से बड़ा है। और अगर हम हमारी tan इनवर्स x की फॉर्मूला देखें तो उसमें ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है, तो हमें वो जरूर मतलब ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाला अगर पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्टूडेंट, जो सबसे इजी रहेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो उस केस में आप कॉट इनवर्स से tan इनवर्स में भी डायरेक्ट जा सकते हो। मतलब कि मैं इस इक्वेशन को अगर लिखूं दैट इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो कॉट इनवर्स है, अगर मैं उसको डायरेक्टली मुझे अगर उसको tan इनवर्स में लिखना है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और उस केस में ये डेटा हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। नाउ देख सकते हो आप सेम वैल्यू है तो सीधा एडिशन हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा। सो दिस इज 2 टाइम tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहां पे π/3। अगर ये जो दो कोएफिशिएंट है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी π/6। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला भी हमने याद की है, क्या होता है ये 2 tan इनवर्स x। जब आप पर्टिकुलर चैप्टर के सारे लेक्चर्स अटेंड कर लो, सब कुछ पढ़ लिया हो, फिर इस टाइप की फॉर्मूला स्टूडेंट कॉमन है, आपको याद होना ही चाहिए। सो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा आपका π/6। सो इसमें से tan इनवर्स x आ जाएगा आपका π/12। और अगर आपने 11 साइंस में अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो आपके पास ये क्वेश्चन था, अगर मुझे tan इनवर्स निकालना है तो यहाँ पे tan लगाना पड़ेगा। सो आई वॉन्ट वैल्यूज ऑफ tan π/12 यानी कि 180/12 यानी कि 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट आप जरूर ऑब्टेन कर चुके हैं। इसका आंसर आएगा 2 माइनस √3। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप देखें 11 साइंस की आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक मिसलेनियस एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप tan π/12 की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। अब दूसरा ये भी है कि अगर आप यहाँ पे ये देखें tan, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 45, और इसमें से अगर आप वैल्यूज निकाले 30 की तो इससे भी आपको इसका आंसर आ जाएगा, और हमें पता है वो आंसर आता है आपका 2 माइनस √3। अब ये वन ऑफ द सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, जहां पे अगर लेस देन है तो ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, लेकिन यहां पे हमें tan में कन्वर्ट करने के लिए पाई का यूज करना पड़ेगा, पाई प्लस लिखना पड़ेगा। सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा, ये सीधा इसका इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पे पाई प्लस करना पड़ेगा। और सामने वैल्यू π/3 तो है ही, सिंप्लीफिकेशन उसी पैटर्न में आगे बढ़ेगा। यहाँ पे ये 2 टाइम तो हो ही जाएगा, 2 टाइम tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा, और बाकी ये π/3 माइनस पाई अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा -2π/3, मतलब 2 टाइम tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2π/3। सेम पैटर्न में सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ प्लस पाई है साथ में, ये हमें ध्यान रखना है। ये हो जाएगा फिर से tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे कैंसलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी π/3। अगेन ये दो डिनोमिनेटर में चले जाने के बाद tan इनवर्स 2x माइनस 1 ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, जिसकी वैल्यू है स्टूडेंट -π/3। अगर मैं ये 2 है उसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x दैट इज -π/6। tan इनवर्स x हो जाएगा आपका -π/6। सो tan इनवर्स x वो हो जाएगा आपका -π/6। और अगर मुझे इसमें से वैल्यू चाहिए x की, सो x हो जाएगा tan
-π/6, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि tan ऑड फंक्शन है और tan π/6 होता है 1/√3। सो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मेरा आ जाएगा -1/√3 और एक हम पहले ही ऑब्टेन कर चुके वो है 2 - √3। अगर इन दोनों सॉल्यूशन का अगर मैं एडिशन करता हूं, सम करता हूं और उस सम की वैल्यू हमारे पास है अल्फा -4/√3। सो एक तो रूट है आपका 2 - √3 और दूसरे को आप उसमें ऐड करोगे 1 - √3। अगर आप इन दोनों का सीधा एडिशन करें स्टूडेंट तो ये अल्फा -4/√3 के साथ हम कंपेयर करें। बिफोर दैट ये 2 तो यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, इतने टर्म को सिंप्लीफाई करें। सो √3 और √3 3 हो जाएगा। सो 3 - 1/√3। सो ये हो जाएगा 2 - 4/√3। और आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है अल्फा की 2। सो इस क्वेश्चन में भी जो डेटा है उसकी कंडीशन को अगर आप प्रोसेस करें प्रॉपरली तो जरूर इसका आंसर आ जाए, क्योंकि जो मेन काम था वो था दोनों के सॉल्यूशन ऑब्टेन करना। अगर आपको इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिल गए तो उसके बाद एडिशन करके उसको कंपेयर करना कोई मुश्किल काम है नहीं। उसमें भी हमने ये देखा कि भाई इतने टर्म को सिंप्लीफाई करें क्योंकि सामने ऑलरेडी 4/√3 है तो वो जरूर सीधा कैंसल हो सकता है। सो इस क्वेश्चन को भी आप देखें स्टूडेंट तो हमने कंडीशन जो है उसके साथ अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी ये आपके लिए वर्क करेगा। पहले हमने ये पार्ट किया क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी जिसमें उन्होंने स्प्लिट करके दिया था कि जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में है, जिसके 2 सेपरेशन है कि भाई पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है, नेगेटिव के लिए भी हो सकता है। अगर 0 और 1 के बीच में है तो वो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे किया, अगर -1 और 0 के ऑनवर्ड्स है तो वो नेगेटिव कंडीशन के बेस ऑन किया। और फॉर्मूला जब लिखा था तब हमने बोला था कि भाई कंडीशन बेस है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 सब कुछ देखना पड़ता है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किया तो इस पर्टिकुलर का आंसर आ गया आपका दैट इज -1/√3। ये तो पहले ही कर चुके थे, दैट इज 2 - √3। इन दोनों वैल्यू को लेके हम यहाँ पे आए, ऐड किया, कंपेयर किया तो आंसर आ गया हमारा अल्फा = 2। सो हमें पता ही है स्टूडेंट जेईई में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज तो है ही बट उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर नियर बाय जो नंबर या इंटीजर आ रहा है उसके नजदीक की या फिर जो भी रियल वैल्यू आपको मिल रही है वही आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। सो हमारे पास दोनों पैटर्न के क्वेश्चन है, मतलब हमें प्रॉपर कंसेप्ट यूटिलाइजेशन पता होना चाहिए तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टूडेंट हमारे जेईई के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, वैरायटीज और टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपका कंडक्ट करूंगा जिसमें बोर्ड और गुडसेट के जो भी फ्रीक्वेंटली पूछने वाले जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू के पैटर्न में वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप जितने भी हमारे ये लेक्चर या कंटेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी आपसे खास मतलब गुजारिश रहेगी। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बोर्ड गुडसेट के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे।